तांबे का कोई भी पुराना बर्तन उठाकर देख लो, उस पर यह हरा सा रंग जमा हो जाता है, जो और कुछ नहीं इस मेटल को लगने वाला जंग ही है। ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन ये लोहे पर लगने वाले जंग से अलग कैसे है और इसका रंग हरा क्यों होता है? इसका जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि लोहे पर जंग तब लगता है जब उसकी बाहर वाली लेयर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके नारंगी रंग की ये परत सी बना लेती है। ये और कुछ नहीं, आयरन ऑक्साइड होता है, यानी कि Fe2O3। लेकिन याद रखें कि जंग सिर्फ लोहे से बने मटेरियल में ही लग सकता है, जो कोरोजन का एक टाइप है। वहीं तांबे के बर्तन के लंबे इस्तेमाल के बाद उस पर भी हरे रंग की एक कोरोसिव लेयर जरूर बन जाती है, लेकिन उसे जंग नहीं कोरोजन कहेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने अभी समझा कि जंग सिर्फ लोहे को लगता है। तांबा उन कुछ पहले प्योर मेटल्स में आता है जिनका इस्तेमाल मानव जाति शुरुआत से करती आ रही है। तो होता क्या है कि हवा और नमी के कांटेक्ट पर आने पर तांबे पर सिर्फ कॉपर ऑक्साइड की ही लेयर नहीं बनती, बल्कि आगे चलकर कॉपर ऑक्साइड की ये ब्लैक लेयर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके बनाती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जैसे कंपाउंड, जिनके संपर्क में आते ही कॉपर ऑक्साइड की लेयर हरे रंग में बदल जाती है। इस कोरोसिव लेयर को पटीना कहते हैं, जो तांबे के बर्तन को सड़ाने का नहीं बल्कि उसकी लाइफ बढ़ाने का काम करती है। वो ऐसे कि ये लेयर अंदर के कॉपर और बाहरी एटमॉस्फेयर के बीच एक अवरोधक का काम करती है, जिससे बाकी का मेटल डैमेज नहीं होता। पटीना की ये लेयर धीरे धीरे कई सालों में जब कमजोर पड़ जाती है, तब जाकर बाकी का तांबा एक्सपोज होता है। खैर, खुला तांबा हरा हो जाता है। इसका जीता जागता सबूत है न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका रंग हरा नहीं था बल्कि ये कॉपर से बनी है, और इसीलिए दशकों से हवा और मॉइस्चर से रिएक्ट करके अब पूरी तरह से हरे पैटीना से ढक चुकी है।